प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत फूड इरिडेशन और फूड टेस्टिंग लैब्स का क्या महत्व है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, पूरे देश भर में एक फूड सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है। इसके भिन्न कंपोनेंट्स हैं, जिसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स हैं वो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज एंड फूड इरिडेशन यूनिट्स को सपोर्ट करना है। अब जैसे हम जानते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ कंज्यूमर के पास बिल्कुल अच्छी और स्वच्छ तरीके से पहुंचना चाहिए। उसको जितने भी हमारे FSSAI द्वारा प्रमाणित मापदंड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए उसमें, और वो टेस्टेड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए बाय द FSSAI, जिसके लिए अति आवश्यक है कि पूरे हमारे देश में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज होनी चाहिए, प्रॉपर फूड टेस्टिंग NABL एक्रेडिटेशन होना चाहिए, ताकि उस गुणवत्ता को जो हमने स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए हैं उसकी टेस्टिंग हो सके एंड एश्योरेंस मिल सके कि हाँ ये NABL, एटलीस्ट NABL द्वारा जो एक्रेडिटेड लैब्स हैं उसमें टेस्ट होके आया है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट लगी हुई है। तो वो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज सबसे ज़रूरी है हमारे फूड चेन में, फूड सप्लाई चेन को एक स्वच्छ रखने के लिए और क्लीन फूड, हाइजीनिक फूड जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। जहां तक सवाल है फूड इरिडेशन यूनिट्स का, फूड इरिडेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिना हम फूड की शेप चेंज किए, बिना उसको गर्म किए हुए हम उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। गुणवत्ता जैसे मैं बोलूँ तो गुणवत्ता से मायने ये है कि उसमें कोई भी हानिकारक कीट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको रिमूव किया जा सकता है। इसको हम फूड हाइजीनाइजेशन भी कहते हैं। इसके द्वारा जो हेल्दी फूड है वो अपने कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। प्लस कुछ पदार्थ हैं जैसे प्याज हैं, आलू हैं, उसमें स्प्राउटिंग का इशू आता है। जैसे हम स्टोरेज में रखते हैं तो उसमें स्प्राउटिंग होती है, तो फूड इरिडेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्प्राउटिंग को रोका जा सकता है। ये सब करने से जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने का मीनिंग ये है कि हमारे किसानों को अच्छी सपोर्ट भी मिलती है, उनका एकदम से जो खाद्य पदार्थ में जो हमारा वेस्टेज एंड लॉस होता है वो कम हो जाता है। प्लस जो इंडस्ट्री है उनको अपने रॉ मटेरियल स्टोरेज करने के लिए लंबा टाइम मिलता है, ताकि जो इंडस्ट्री है वो लंबे समय तक चलती रहे। तो ये दोनों ही कंपोनेंट जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत हम सपोर्ट करते हैं, मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है इसको, और इसके लिए टाइम पे हम जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल करते रहते हैं।